नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको राजस्थान के खूबसूरत शहर भरतपुर के दर्शनीय स्थलों के बारे में बताऊंगा। यह शहर अपने अजय दुर्ग और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल केवलादेव घना पक्षी विहार के लिए जाना जाता है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं भरतपुर टूर के बारे में। मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं यात्रालॉजी। भरतपुर राजस्थान के बिल्कुल पूर्वी छोर पर है, जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से भी लगती है। यह आगरा से 50 किलोमीटर और जयपुर से 180 किलोमीटर दूर है। यहाँ आप बाय रोड और ट्रेन से आराम से आ सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आप विजिट करें भरतपुर की शान कहे जाने वाले लोहागढ़ दुर्ग में। यह दुर्ग चारों ओर पानी से घिरा हुआ है। इसमें आपको बहुत सारे महल और मंदिर के अलावा और भी बहुत कुछ देखने को मिलता है। इस फोर्ट में आने के लिए कोई भी एंट्री टिकट नहीं लगती। इसमें एंट्री के लिए केवल 2 गेट हैं, एक साउथ वेस्ट में है और दूसरा नॉर्थ ईस्ट में है। यह दुर्ग 1733 में राजा सूरजमल द्वारा बनाया गया था। इस दुर्ग पर बहुत सारे आक्रमण हुए, लेकिन कोई भी आज तक इस किले को जीत नहीं पाया, जिसका कारण है इसकी मजबूत संरचना। इस दुर्ग के चारों ओर पानी सुजानगंगा से लाया जाता है। फोर्ट के बीच में किशोरी महल बना हुआ है, जो महाराजा सूरजमल की प्रिय महारानी किशोरी देवी को समर्पित है। यहाँ का मुख्य आकर्षण है महाराजा सूरजमल का बना हुआ स्टेचू। इसके चारों ओर यहाँ के सभी राजाओं के बारे में लिखा हुआ है। इस किले का मुख्य भाग है जवाहर बुरुज। यह 1765 में महाराजा जवाहर सिंह द्वारा बनाया गया था। इसका उपयोग राजाओं के राज्याभिषेक करने के लिए और युद्ध की रणनीति बनाने के लिए किया जाता था। इसी किले में स्थित है भरतपुर म्यूजियम। इसकी एंट्री फीस 25 रुपए है। इसके बीच में आपको बहुत ही सुंदर सा गार्डन देखने को मिलता है। यहाँ आपको बहुत सारी प्राचीन कलात्मक वस्तुएं और हथियार देखने को मिलते हैं। इनके अलावा प्राचीन सिक्के भी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ का वुडन फर्नीचर बहुत ही सुंदर है। यहाँ सबसे ऊपर आपको बहुत ही खूबसूरत 56 खंभों वाली बारहदरी भी देखने को मिलती है। यह म्यूजियम पहले महाराजाओं का रॉयल पैलेस हुआ करता था। इसके बाद आप विजिट करें इसी फोर्ट में बने हुए बांके बिहारी जी का मंदिर। यह मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ बिहारी जी भरतपुर के आराध्य देव माने जाते हैं। यहाँ आप किले वाले हनुमान जी के भी दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद विजिट करें फोर्ट के बाहर बने हुए श्री गंगा जी मंदिर। यह भरतपुर का बहुत ही सुंदर और कलात्मक मंदिर है। यहाँ गंगा मैया का विश्व में सबसे बड़ा मंदिर है। यहाँ आपको मगरमच्छ पर सवार गंगा जी की प्रतिमा देखने को मिलती है। रात में यह मंदिर बहुत ही सुंदर लगता है, इसलिए आप रात में इस मंदिर को जरूर विजिट करें। इसके बाद विजिट करें लक्ष्मण मंदिर। यहाँ की मुख्य प्रतिमा में लक्ष्मण जी और उनकी पत्नी उर्मिला जी है। यह मंदिर बादामी रेड स्टोन से बनाया गया है। इसके बाद आप विजिट करें भरतपुर के सबसे बड़े आकर्षण केवलादेव राष्ट्रीय पार्क में। यह घना पक्षी विहार भी कहा जाता है और पक्षियों का स्वर्ग भी माना जाता है। यहाँ आपको बहुत सारे पक्षी देखने को मिलेंगे। यहाँ देश विदेश से भी बहुत सारे पक्षी आते हैं। यहाँ 370 से भी ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां मौजूद है। यदि आपको पक्षियों की तस्वीरें क्लिक करना पसंद है तो यह जगह आपके लिए बहुत शानदार होने वाली है। इसे 1981 में रामसर साइट घोषित किया गया है। यहाँ की सफारी आप पैदल भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप ई रिक्शा और पैदल रिक्शा से भी सफारी कर सकते हैं। यदि किसी ग्रुप में 10 से ज्यादा सदस्य हैं तो उनको गाइड लेना जरूरी है। यहाँ की एंट्री फीस समय के अनुसार घटती बढ़ती रहती है। वैसे तो यह नेशनल पार्क ऑल सीजन खुला रहता है, लेकिन यहाँ विजिट करने का सबसे अच्छा टाइम विंटर है। इसके बाद आप यहाँ की कुछ फेमस मिठाई भी ट्राई कर सकते हैं। इन फेमस मिठाइयों में शामिल है बिस्तरबंद, रसमलाई और जलेबा। इसके बाद आप विजिट करें खानवा की युद्ध भूमि। यह भरतपुर से 35 किलोमीटर दूर है। यहाँ रूपवास तहसील की छोटी सी पहाड़ी पर राणा सांगा का स्टेचू बनाया हुआ है। यहाँ राणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध हुआ था। इस पहाड़ी पर आज भी उस युद्ध के तीरों के निशान देखे जा सकते हैं। यहाँ 24 वीर योद्धाओं के शिलालेख भी लगे हुए हैं। भरतपुर आने वाले हर टूरिस्ट को यह युद्ध भूमि अवश्य विजिट करनी चाहिए। इसके बाद आप विजिट करें रुदावल वाले हनुमान जी। यह खानुआ से 20 किलोमीटर दूर है। यह भरतपुर का सबसे प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर है। इन्हें ढूंढाड़ वाले हनुमान जी भी कहा जाता है। यह मंगलवार और शनिवार को भक्तों की भीड़ लगती है। यहाँ कई मानसिक रोगी भी ठीक हो जाते हैं। इसी के पास है बंसी पहाड़पुर का गांव, जहाँ का पिंक स्टोन अयोध्या के राम मंदिर के लिए उपयोग किया गया है। इसके बाद विजिट करें केला देवी मंदिर। यह हनुमान जी मंदिर से 13 किलोमीटर दूर है। इस मंदिर का निर्माण महाराजा किशन सिंह जी ने करवाया था। मंदिर के ठीक सामने जलकुंड भी है। इसी मंदिर के पास पहाड़ी पर संतोषी माता जी का टेम्पल है। यहाँ से आपको बहुत ही अच्छा व्यू देखने को मिलेगा। इसके बाद आप विजिट करें बयाना फोर्ट। यह दुर्ग राजा विजयपाल द्वारा बनवाया गया था, इसलिए इस किले को विजयगढ़ भी कहा जाता है। यहाँ बयाना में राणा सांगा और बाबर के बीच बयाना का युद्ध भी हुआ था, जिसमें राणा सांगा की जीत हुई थी। यह दुर्ग राजस्थान के सबसे बड़े दुर्गों में से एक है। इसके बाद आप विजिट करें उषा टेम्पल। यह बहुत ही पुराना द्वापर युगीन टेम्पल है। इस मंदिर का निर्माण महारानी चित्रलेखा ने करवाया था। इसके बाद आप विजिट करें बंद बरेठा डैम। यह भरतपुर का सबसे बड़ा डैम है। इसमें कुकुंद नदी का पानी आता है। इस डैम से यहाँ के किसानों को बहुत फायदा होता है। साथ में यहाँ पर बहुत सारे प्रवासी पक्षी भी आते हैं। इसी डैम के पास पहाड़ी पर बना हुआ है कृष्ण महल। यह 1922 से 1926 के बीच बनवाया गया था। यह सुंदर महल अब खंडर बन चुका है। इसमें वॉल पेंटिंग बहुत ही अच्छी की हुई है। इसी महल के पास बहुत ही सुंदर दरबरहाना वाटरफॉल है। यदि आप मानसून में आते हो तो यह वाटरफॉल आपको अवश्य विजिट करना चाहिए। इसके बाद आप विजिट करें वेर फोर्ट। भरतपुर से 45 किलोमीटर दूर है। इसे प्रताप सिंह का किला भी कहा जाता है। यह दुर्ग भी चारों ओर
से पानी से घिरा हुआ है। इस महल में आप दरबार हॉल, 3 तोप, राजा का महल और रानी का महल देख सकते हैं। इसे कुछ समय के लिए स्कूल की तरह भी यूज किया गया था। इसके बाद आप विजिट करें देव बाबा टेम्पल। इन्हें पशुओं के आराध्य देव के रूप में भी पूजा जाता है। यह मंदिर वेयरपोर्ट से 18 किलोमीटर दूर है। यहाँ 2 प्रतिमा बनी हुई है, एक काले घोड़े पर और दूसरी सफेद घोड़े पर। यहाँ वर्ष में 2 बार मेला लगता है। इसी मंदिर के पास सीते कुंड है। इसके बाद आप विजिट करें भुसावर जैन तीर्थ। यह भरतपुर से 55 किलोमीटर दूर है। यहाँ भगवान आदिनाथ की मुख्य प्रतिमा है। यह मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ भुसावर का अचार भी बहुत प्रसिद्ध है। इसके बाद आप विजिट करें शीर्ष जैन तीर्थ। यह काफी पुराना जैन तीर्थ है। इसे अभी पुनः नवनिर्मित किया गया है। यहाँ भगवान आदिनाथ की मूर्ति है। इस मंदिर की मूर्ति 3 बार चोरी हो चुकी है, लेकिन तीनों बार वापस लाई गई है। इन सभी प्लेसेस को आप 2 या 3 दिन में आराम से कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे भरतपुर के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस। वैसे आप भरतपुर घूमने कब आ रहे हैं, कमेंट करके अवश्य बताएं।